महेश बाबू रेलवे के रिटायर कर्मचारी थे। घर गृहस्थी खुशहाल थी। एक बेटा एक बेटी, दोनों बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हैं। रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाकर बाकी की ज़िंदगी गांव में गुजारना चाहते थे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से पत्नी को गले में कैंसर हो गया। 2 साल के बाद पत्नी चल बसी। श्राद्ध के बाद महेश बाबू का बेटा नरेंद्र बोला, पिताजी आप गांव में अकेले नहीं रह पाएंगे, साथ चलिए। नरेंद्र की पत्नी ने कहा, बाबूजी बच्चों की पढ़ाई है इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप साथ चलिए, वहीं सेवा करूँगी। महेश बाबू बोले, इस बार तुम लोग जाओ, 1.25 महीना दीपक जलाने के बाद बेटा तुम आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। महेश बाबू मन ही मन सोचते, बाकी का समय बच्चों के साथ काटूँगा। पेड़ लगाया है, छाँव तो मिलेगा ही। गांव वाले पूछते, अकेले ही गांव में रहने का विचार है क्या? महेश बाबू तपाक से जवाब देते, 1.25 महीना के बाद चला जाऊंगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब नरेंद्र सारे सामान के साथ पिताजी को शहर लेके आ गया। सभी लोगों से मिलते जुलते खुशी खुशी गांव को छोड़ दिया। 6 महीना होते होते बहू ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर बात में टोक टाक करने लगी। जैसे तैसे 1 साल तक ये सब चलता रहा। महेश बाबू के बेटे का घर वीराना लगने लगा। कितने बार उन्होंने देखा कि बहू जब बोलती है तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रात भोजन के समय नरेंद्र ने आग्रह किया, गांव की ज़मीन बेचकर यहाँ खरीद लिया जाए। महेश बाबू बोले, बेटा पुरखों की संपत्ति मैं नहीं बेचूंगा, जो भी करोगे कमाकर करो। फिर क्या था, बहू का प्रकोप और बढ़ गया। पौधों में पानी देते समय एक गमला महेश बाबू से टूट गया। गुस्से में बहू ने नाश्ता नहीं दिया। अब रात दिन महेश बाबू ये सोचने को मजबूर हो गए कि जो पेड़ उन्होंने लगाया उसमें छाया ही नहीं है तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक दिन नरेंद्र की पत्नी नरेंद्र से बोली, सुनो जी, इस सर्दी में बाबूजी को आपकी बहन के घर भेज दो। इतनी सुबह मैं चाय नाश्ता नहीं दे पाऊंगी। आखिर बाबूजी ने दीदी को भी पढ़ाया है, शादी विवाह किए हैं। नरेंद्र को पत्नी की बात सही लगी। रविवार को चाय के साथ अखबार लेकर महेश बाबू बैठे ही थे। नरेंद्र ने पत्नी की बात कह सुनाई। बात सुनकर महेश बाबू के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ छोड़ने जाओगे? अपनी दीदी के घर। मेरा सामान पैक कर दो, ट्रेन पर बिठा दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाने के बाद पिता पुत्र में बात होती रहती थी। पिता भी खुश, पुत्र भी खुश। संयोगवश महेश बाबू का फ़ोन स्विच ऑफ था तो नरेंद्र की ने बहन से बात किया। फिर बोले, पिताजी से बात कराओ। बहन चौंक गई। भाई, पिताजी तुम्हारे पास थे ना? हाँ मेरे पास थे, परंतु 3 महीना पहले तुम्हारे पास गए थे। पिताजी गए कहाँ? जब नरेंद्र गांव पहुंचे तो पिताजी पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुश नजर आए। रात्रि भोजन पर नरेंद्र ने कहा, पिताजी साथ चलिए। महेश बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ जब बीमार थी तो भीकू की पत्नी ने तुम्हारी माँ की खूब सेवा की। अभी जब से मैं आया हूँ वही खाना बना रही है। दोनों पति पत्नी ऐसे सेवा करते हैं जैसे उन दोनों को मुझसे भावनात्मक लगाव हो। सोच रहा हूँ घर का आधा हिस्सा भीकू को दे दूँ। उसके पास घर नहीं है। नरेंद्र को अपने पिता से इस तरह कोई उम्मीद नहीं थी। वो झुंझला उठे। गुस्से में अपने पिता को बहुत कुछ कहने लग गया। महेश बाबू बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रख कर बोले, बेटा वो तुम्हारा घर था, वहाँ तुम्हारा फैसला चला। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलेगा। दोस्तों आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।